Be strong. हेलो दोस्तों, आज जो है हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है जो कंसेप्ट क्लास चल रही थी हमारी। और पहली जो क्लास है उसमें मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया था, उसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी इस क्लास में है। पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले मैंने बताया था कि जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स। फिर इमेजनरी नंबर से क्या बनाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था। रियल नंबर्स जो हैं दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, इंटीजर और डेसिमल। फिर डेसिमल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, रेशनल नंबर हमने पढ़ा था और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी। अब उससे आगे जो पार्ट है वो इंटीजर वाला पार्ट है। जो इंटीजर वाला पार्ट रह गया था साइड में, उससे हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये सेकंड क्लास है हमारी और हम देखते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को बच्चों क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर को भी अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो ये भी दो तरह से हो सकता है। नंबर एक नेगेटिव और नंबर टू पॉजिटिव। क्योंकि जो नंबर लाइन हमने पढ़ी थी बीच में होती है जीरो और इससे इधर पॉजिटिव नंबर आने शुरू हो जाते हैं और इससे इधर नेगेटिव नंबर आने शुरू हो जाते हैं। तो जो इंटीजर है यानी कि जो पूर्णांक है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो -2, -3, -7, -9 ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हम इन्हें कहेंगे। और अगर इनके एग्जाम्पल लें तो 2, 3, 4, 7, 9 तो ये सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें जो जीरो बचती है, जीरो को पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि कुछ मैथमेटिशियन इस पे लेकर वाद विवाद में हैं कि इसे नेगेटिव क्यों नहीं माना जाता, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से हम जीरो को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। कुछ का मानना होता है कि जीरो ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये ब्रिज का काम करता है। इससे इधर नेगेटिव होते हैं, इससे इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये इंटीजर का हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण, कि इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी उनके बीच में होती है। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है और इनसे हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके आगे तक की बात हम करें, जीरो तो मैंने छोड़ दी फिलहाल, अभी मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। तो इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत भी बोल देते हैं, प्राकृत भी कह देते हैं इन्हें, कहीं कहीं प्राकृत भी लिखा होता है, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। और अगर इनमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक, तो हमने देखा कि जो इंटीजर है, इंटीजर्स का जो पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, उन्हीं से क्या बना, प्राकृतिक संख्याएं बनी, और उन्हीं से क्या बना, पूर्ण संख्याएं बनी, यानी कि होल नंबर बना। कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो क्या है, जीरो है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जबकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। ठीक, इसका जो एंड है वो संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर आते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक, तो मिनिमम तो पूछा जा सकता है, मैक्सिमम नहीं पूछा जा सकता। तो एक बार दोबारा सुने, सबसे छोटा जो होल नंबर है वो जीरो होता है और सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1 होता है। इतना समझ में आया होगा आपको। उससे आगे देखते हैं अब इंटीजर को यानी कि पूर्णांक को हम एक अन्य तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे इन्हें हम ओड नंबर कह सकते हैं,
इन्हें हम इवन नंबर भी कह सकते हैं। ओड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या, और इवन का मतलब क्या होता है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो सब क्या होती हैं? सम संख्याएं। और वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटें तो वे सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि ओड नंबर होते हैं। इनके बारे में भी आप जानते हैं। 0, 2, 4, 6 ये सब क्या हैं? सम संख्या हैं। 0 को फिर हम सम संख्याएं मानते हैं, इवन नंबर मानते हैं। और जो 2 से नहीं कटेंगी, जैसे 1, 3, 5, 7 और ये सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो इंटीजर का जो वर्गीकरण है वो इस तरह से भी हो जाता है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी इंटीजर से बनती हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव जो इंटीजर हैं वो भी किससे बनते हैं? इंटीजर से ही बनते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात यह है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, यानी कि अगर कोई संख्या 2 संख्याओं से कट रही हो तो ही वो अभाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे 2 से शुरुआत करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और आगे तक। ठीक, तो ये सब की सब क्या लिखी है मैंने? ये सब की सब क्या लिखी हैं? अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, प्राइम नंबर लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, 1 नहीं होती। वो 1 क्यों नहीं होती वो सब हम भी अब समझेंगे, लेकिन पहले इस पर ध्यान लगाइए। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कोई अगर आपसे पूछे तो क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक पेयर आ रहा है 3, 5, 7। तो ये अकेला एक ऐसा पेयर है जो विषम भी हैं और लगातार भी हैं, जिन्हें क्रमागत भी कह देते हैं। यानी कि ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इससे आगे ऐसा पेयर आपको नहीं मिलने वाला जो लगातार भी हो और कॉन्जिक्यूटिव भी हो। जैसे 11, 13 के बाद 15 आना चाहिए था, क्या आ गया? 17 आ गया। या 17, 19 के बाद क्या आना चाहिए? 21 आना था, क्या आ गया? 23 आ गया। तो ये अकेला एक ऐसा पेयर है, ट्रिपलेट यानी कि 3 अंकों की संख्या है, जो विषम भी हैं और क्रमागत भी हैं, यानी कि ओड भी हैं और कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक, ये हमने देखा है अभी अभाज्य संख्या। इसमें क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वह संख्या बताओ, वह अभाज्य संख्या बताओ, फाइंड प्राइम नंबर जो सम भी हो और सबसे छोटी भी हो, यानी कि जो इवन भी हो और जो स्मॉलेस्ट भी हो। तो क्या होगी? 2 ही होगी। ठीक, क्योंकि इससे आगे आप देख पा रहे हैं कहीं भी इवन नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि सम संख्या नहीं आ रही है। तो सबसे छोटी संख्या भी 2 ही है, सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 ही है। और ये ट्रिपलेट बताया मैंने 3, 5, 7, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ से अभाज्य संख्याएं पूछी जाती हैं, तो उसका हम एक पहले छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं अभाज्य संख्याओं का, यानी कि प्राइम नंबर का। तो जैसे मैंने अभी लिखा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से मैंने कुछ अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी थी। तो पहले हम ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्यों है। हम सबसे पहले लेते हैं 2।
तो आप देख रहे हैं कि जो 2 है या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। और मैंने जो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा बताई थी, मैंने कहा था कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए किसी भी संख्या के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, इसलिए क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। इससे अलग अगर हम 3 लेके देखें तो 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। फिर 5 लेते हैं, 1 से कटेगा 5 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 7 लेते हैं, 1 से कटेगा 7 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ 9 नहीं ली गई, अगर मैं 9 ले लेता तो आप देखें ये 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। इसलिए अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, क्योंकि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वही नंबर है जिसके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर हों। क्लियर बात। तो ये मैंने आपको कुछ लिख लिख के बता दिया कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ये मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे टेबल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो टेबल अभी हमें याद रखेंगे। अभी तो मैं 110 तक का टेबल लिख रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपको 1000 तक का लिखवाऊँगा आगे, तो अभी 110 तक का ही याद रखें। कोई अगर आपसे पूछता है कि 1 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो एग्ज़ाम में इतना समय तो होता नहीं है कि हम वहाँ लिखें और फिर उन्हें काउंट करें। तो एक अच्छे स्टूडेंट को ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि उसकी स्पीड पे थोड़ा सा काम होता रहे। तो 1 से 20 तक याद रखें, 8 प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखे भी हैं। 1 से 20 तक यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर कोई आपसे पूछे कि 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 30 तक लिख रखे हैं, 2 और बढ़ गए 10 होते हैं। कोई आपसे पूछे कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो याद रखें 15 होते हैं। उसके बाद 50 से 60 तक अगर कोई पूछे कितने प्राइम नंबर हैं, तो याद रखें 2 होते हैं। 60 से 70 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो भी 2 होते हैं। 70 से 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 3 होते हैं। 80 से 90 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2 होते हैं। और 90 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो याद रखें 1 होता है। और 100 से 110 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो याद रखें 4 होते हैं। ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया कि वो कहीं तक भी पूछेगा इसमें से, तो आप इजीली उसका जवाब दे पाएँ। और मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको 1000 तक लिखवाऊँगा आने वाले टाइम में, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो या कोई छोटा एग्ज़ाम। अब अगर हम 30 तक तो हमने लिख लिए थे, अगर हम 50 तक की बात करें तो यहाँ लिखें थोड़ा सा, 31 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, उसके बाद है 41, उसके बाद है 43, उसके बाद है 47। तो आप देख रहे थे यहाँ तक ये 8 हो गए थे, 8 और 2 10 हो गए थे, और ये 1 से 50 तक कितने हो गए, 15 हो गए। 50 से 60 के बीच में 2 आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं। तो एक तो आएगा 53 और एक आएगा 59। ये दोनों जो हैं क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर हैं 50 और 60 के बीच में, जो किसी से नहीं कटती, मतलब 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या इटसेल्फ, यानी कि खुद वो नंबर, इसलिए प्राइम नंबर है। 60 से 70 तक भी कितने हैं, 2 हैं, तो कौन कौन से होंगे, एक तो 61 होगा और एक होगा 67, क्योंकि 63 भी 3 से कट जाएगा, 69 भी 3 से कट जाएगा। ये 70 से 80 के बीच में होते हैं 3 प्राइम नंबर, कौन कौन से, 71 होगा, 73 होगा और 79 होगा, ये 3 नंबर होते हैं। 80 से 90 के बीच में होते हैं 2 प्राइम नंबर, 83 और 89, क्योंकि 87 जो है 3 से कट जाता है। 90 और 100 के बीच में होता है सिर्फ 1 नंबर, और वो होता है 97, ठीक। और 100 से 110 के बीच में होते हैं 4 नंबर, 101, 103, 107 और 109, ठीक। तो ये एक टेबल सामने याद कर लिया है। अगर कोई हमसे पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 25। सोच के देखें आप,
1 से 50 तक कितने थे 15, और 50 से 100 तक ही काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 15 तो ये और 10 ये, 15 और 10 25। तो डायरेक्ट याद रखें, कोई पूछे आपसे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 25 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं 15 होते हैं, 1 से लेकर 30 तक कितने होते हैं 10 होते हैं, 1 से लेकर 20 तक कितने होते हैं 8 होते हैं। कभी कभी बीच में पूछ ले जाते हैं कि 1 से लेकर 90 तक बताओ, तो 1 से 50 तक कितने हैं 15 है, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, और 24 1 2 3 4 24। ठीक, तो इस तरह से आप काउंट करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, निकल के आ जाता है। ठीक, आगे हम इसे 1000 तक का टेबल बनाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, उसे देखिएगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब जो डिवाइड हो जाए। ठीक, तो यहाँ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि जो अभाज्य नहीं है वो क्या है भाज्य है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम। अगर कम से कम 3 फैक्टर हैं, मतलब 3 से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो 5 हो 10 हो, लेकिन अगर कम से कम 3 फैक्टर हैं किसी भी संख्या के तो वो नंबर क्या माना जाएगा कंपोजिट नंबर माना जाएगा, प्राइम नंबर माना जाएगा। अब इसे दोबारा देखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये मैंने अभी सारे के सारे जो लिखे थे, क्या लिखे थे थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर लिखे थे, अभाज्य संख्या लिखी थी। अब 2 और 3 के बाद क्या नंबर आता है 4 आता है। हम यहाँ ये देखने की कोशिश करते हैं कि 4 कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो 4 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 से कटेगा, एक ये 2 से कटेगा और एक ये 4 से कटेगा, तो कितने फैक्टर आ रहे हैं 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कंपोजिट नंबर हुआ, यानी कि भाज्य संख्या हुई। 4 के बाद 5 यहाँ आ गया, 6 नहीं आया, 6 को टेस्ट करते हैं। 6 के फैक्टर हैं, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, तो कितने फैक्टर आए 4 फैक्टर्स आए, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। क्योंकि हमसे ये नहीं कहा गया कि 3 फैक्टर होने चाहिए, हमसे कहा गया कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। यानी कि अगर किसी के 3 फैक्टर नहीं होंगे तो कहाँ पे आ जाएगा वो प्राइम नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर में कितने होने चाहिए 2 फैक्टर, और 2 से फैक्टर अगर ज़्यादा होंगे 3 हो 4 हो 5 हो तो उन सभी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। छः हो गया था, उसके बाद 7 आ गया था, 8 को भी देखते हैं एक बार। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, कितने फैक्टर आ गए 4 फैक्टर आ गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। अब देखते हैं 9 भी नहीं है लिस्ट में, तो 9 किससे कटेगा 1 से, 3 से और 9 से, कितने फैक्टर आ गए 3 फैक्टर आ गए, तो ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ ये पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या विच इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 क्या थे प्राइम नंबर थे, तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा। लेकिन एक बार ही पूछा गया था इसके बारे में कि सबसे छोटी संख्या बताओ जो कंपोजिट भी हो और विषम भी हो, क्योंकि ये क्या था सम, एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा भी हो, कंपोजिट नंबर भी हो और विषम भी हो। तो अगर वो विषम शब्द लगा रहा है उसमें तो आपका आंसर क्या आएगा 9, क्योंकि इससे पहले जितनी भी संख्या आई हैं वे सारी की सारी क्या आई हैं सम संख्याएँ आई हैं, यानी कि इवन नंबर आए हैं।
तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो क्या है 4 है, लेकिन सबसे छोटा और विषम यानी कि ओड नंबर क्या बनेगा 9। इसलिए मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल समझाए थे, इन दोनों का आप याद रखें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो 1 संख्या है वो कहीं ली नहीं गई, क्योंकि हमने बता दिया था कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो तो थी 2 प्राइम नंबर, और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या थी कंपोजिट वो कितनी है 4, जबकि 1 कहीं लिया ही नहीं गया। तो क्यों नहीं लिया गया, तो इसके बारे में हम देखते हैं। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक, जबकि प्राइम नंबर होने के लिए यानी कि अभाज्य संख्या होने के लिए क्या ज़रूरी था बच्चों, वो ज़रूरी था कि कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, ये ज़रूरी था। और जो कंपोजिट था यानी कि जो भाज्य संख्या थी उसके लिए क्या ज़रूरी था कि एट लीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 का तो फैक्टर ही 1 है, इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर हो सकता और ना ही ये कंपोजिट नंबर हो सकता। इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि 1 क्या है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ना तो ये भाज्य संख्या होती है, ना ही ये अभाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, हालांकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें 3 ऑप्शन कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं कि 1 क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दोनों या कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आंसर किस पे निशान लगाओगे, आपका आंसर किस पे लगेगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो हमने अभी ये देखा, इंटीजर के बारे में पढ़ा कि इंटीजर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। इंटीजर को हम ओड और इवन में भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बनी थी। होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं बनी थी। उसके बाद फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, उसका टेबल से मैंने आपको याद कराया। फिर मैंने आपको कंपोजिट के बारे में बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ तक ये बात हुई आपकी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अब इनके कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है। जैसे भी हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला बताइए, तो आप ये याद रखें n+1/2, n+1/2। यहाँ जो ये n है ये टोटल संख्याएं हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मुझसे कहा कि 1 + 2 + 3 + +100 कि इसका टोटल निकालना है पूरी संख्याओं का। तो आप देख रहे हैं कि ये सब प्राकृतिक संख्या हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, और ये कहीं तक भी हो सकती हैं। जब मुझे इसका टोटल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक जो कुल संख्याएँ होंगी वो कितनी होंगी, 100 होंगी। तो ये आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, n+1/2, और इसमें n की जगह आप 100 रख दीजिए। 100 + 1/2, 100 गुना 101/2, ये से कट गया, इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 50। तो इससे आप डायरेक्ट याद रखें कि 1 से लेकर 100 तक का जो टोटल होता है वो 5050 होता है। तो आप ये लाइन में लिखने से बच जाओगे। यहाँ भी आप अपनी 1 मिनट तो बचा ही सकते हो एटलीस्ट। लेकिन बाय द वे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। इस फार्मूले से आप प्राकृतिक संख्याओं का टोटल यानी कि योग निकाल सकते हो। उसके बाद आया था होल नंबर्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। और बताया गया था आपको कि ये संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। अगर हमें इनका टोटल निकालना होता है
तो फॉर्मूला होता है n(n-1/2). बस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। इस फार्मूले से पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स का आपका टोटल निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका भी कोई एग्जाम्पल लें, तो किसी ने मुझसे कहा एग्जाम्पल में पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स। ये क्वेश्चन कह दिया। तो जैसे ही ये पूर्ण संख्याएं आई तो मेरे तो फॉर्मूला याद है n(n-1/2). इस n की जगह मुझे क्या रखना है, 20 रख देना है। 20 माइनस 1/2, 2 से इसे काट दो 10 बार, और 20 में से एक आ गया 19, और ये आ गया आंसर 190। यानी कि पहली 20 जो पूर्ण संख्याएं होंगी strong.